Hello students, today we will start with the 12th chapter of mathematics class 6, that is symmetry. In this chapter we will study about few things. First thing is line of symmetry, which is also called the axis of symmetry, and the second thing is reflection. So हमें पहले ये डिसाइड करना है, ये समझना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है. लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स जब आपका एक ऐसी लाइन आपने एक फिगर में ड्रॉ करनी है कि जो आपकी लेफ्ट साइड या राइट साइड, या अगर आपने दो साइड्स जो आपकी डिवाइड हुई हैं वो दोनों साइड्स एग्जैक्टली मैच हो जाएं, या फिर आप उनको अगर फोल्ड कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ रही है, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही हैं. उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री, या फिर हम उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं. मीन्स जो फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये शेप लूँ तो मैंने एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये ड्रॉ करी, अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर कोइंसाइड कर देगा. मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो ये लाइन जो है, इस लाइन को आप क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ लुक एट एक्सरसाइज 12.1. द लाइन ऑफ सिमेट्री को हम और क्या बोलते हैं? लाइन सिमेट्री, सिमेट्री बोथ ए एंड बी, या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री को और क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज नॉट सिमेट्रिकल? कौन से इनमें से सिमेट्रिकल नहीं है? अगर आप इसमें सिमेट्री की लाइन बनाए तो इसमें सिमेट्री की लाइन बनेगी. मीन्स ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल आ रहा है. इधर मैं बनाऊँ तो इसमें भी अगर आप लाइन बना रहे हैं सिमेट्री की, ये हमारी वर्टिकल लाइन है, तो ये वाला लाइन और ये वाला पार्ट इक्वल है, इसमें भी आपकी सिमेट्री की लाइन्स बनेगी. वर्टिकल भी बनेगी, हॉरिजॉन्टल भी बनेगी, तो इसमें सिमेट्रिकल की पार्ट लाइंस बनेगी, तो ये सिमेट्रिकल है. लेकिन अगर मैं इसमें सिमेट्री की लाइंस लगाऊं ऐसे या ऐसे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डिफरेंट आ रहा है, तो ये वाला जो फिगर है ये आपका सिमेट्रिकल नहीं है. नाउ चेक वेदर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल और नॉट. ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल. इन दोनों के बीच में ये लाइन सिमेट्रिकल आ रही है. यस, अगर मिरर इमेज बन रही होती है तो भी वो सिमेट्रिकल होती है. ये सिमेट्रिकल है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री. इसमें आपकी कोई सिमेट्री की लाइन नहीं बनेगी तो नो, इसमें भी नहीं बनेगी तो नो. इसमें आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट आपका ट्राइंगल जो है ऊपर है और ये वाला नीचे, तो वो सिमेट्रिकल नहीं है. सेम इसमें बनेगी आपकी वन, इसमें भी आपकी वन बनेगी, देन इसमें भी वन, इसमें आपकी नहीं बनेगी, एंड देन इस फिगर में भी आपकी नहीं बनेगी. नाउ आपका थर्ड क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ अ मिरर और स्क्वायर्ड पेपर कंप्लीट ऑल द फिगर्स एट द डॉटेड लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ये बना हुआ है, मिरर इमेज बनानी है. मिरर इमेजेस मीन्स अगर ऐसे बना हुआ है तो आप उसको ऐसे ऑपोजिट कर देंगे. मीन्स अगर ऐसे ये पेंसिल है तो इसकी मिरर इमेज ऐसी होगी, ऐसे पेंसिल है तो इसकी मिरर इमेज ऐसी उल्टी हो जाती है. अगर ऐसे है तो मिरर इमेज ऐसे, अगर ऐसे है तो मिरर इमेज ऐसे. तो इस तरह से आप करते हैं. तो अगर अब यहाँ पे आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना रहे हैं तो M है, इसकी मिरर इमेज इस तरफ. B है, B की मिरर इमेज उल्टा B है, हम इसको ऐसे करेंगे तो सीधा B हो जाएगा, तो ये मेरा B हो गया. इसकी मिरर इमेज ये वाली, देन इसकी ये, एंड देन ये है तो इसका इस तरह से आपका चांद का शेप है. जब आप उल्टा करेंगे तो उस तरफ फेस हो जाएगा, देन ये हो जाएगा. अब वैसे फिगर्स जिसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. अब आपका ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो आइसोसेलेस स्केलन ट्रायंगल होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, तो उसमें हमारी एक भी लाइन सिमेट्री की नहीं बनती. देन आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होता है? जिसमें आपकी दो साइड इक्वल हो, तो उसमें जो दो साइड इक्वल है उसके वर्टेक्स से थर्ड साइड पर हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है. रोम्बस में हमारी एज अ डायगोनल हम टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं. रेक्टेंगल में भी हम टू लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों वर्टिसेस से हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं. स्क्वायर में हमारी 4. एंड अगर हम हेक्सागन की बात करें, हेक्सागन मीन्स रेगुलर हेक्सागन जिसमें हमारी 6 साइड्स हैं, तो उसमें हमारी 6 बनेंगी. 1 2 3 4 5 एंड 6. जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं अगर आपका जो पॉलीगन है वो रेगुलर है. रेगुलर पॉलीगन मीन्स अगर आपकी सारी साइड्स इक्वल है. देन सर्कल होता है, तो सर्कल का सारे कितनी भी आप इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, तो इसमें आपकी अनलिमिटेड. और अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं, इसमें मेंशन नहीं है, तो पैरेललोग्राम में आपकी 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं. आप पैरेललोग्राम में सिमेट्री की लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकते. इसमें कैसे बन सकते हैं? क्योंकि एक सर्कल से आप एक पॉइंट से कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. और ये जो लाइंस ऑफ सिमेट्री है ये सिर्फ आपके डायामीटर्स ही हैं,
और सारे डायमीटर्स आपके इक्वल ही होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सर्कल में एक अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। अगर आपका रेगुलर पेंटागन है मीन्स 5 साइड्स है तो आपकी 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री, हेप्टागन मीन्स 7 साइड्स है तो 7 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ऑक्टागन्स मीन्स 8 लाइंस है तो 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री, नोनागन मीन 9 लाइन है तो 9 लाइंस ऑफ सिमेट्री। रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर का मीन्स जितने भी साइड्स हैं पॉलीगन की सबकी सब क्या होनी चाहिए, इक्वल। नाउ लुक एट एक्सरसाइज 12.2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, द लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तो मेरा ट्रू है। सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन सिमेट्री, ये भी ट्रू है। बोथ ए एंड सी अगर मेरे ट्रू आ गए तो मीन्स आपका डी भी ट्रू है। सिमेट्री अकर नहीं करती ज्योमेट्रिकल शेप्स में, ज्योमेट्रिकल शेप्स मीन्स ये जो हमने पढ़ी थी स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो वो तो हमने भी देखा कि सिमेट्री आ रही है आपकी इन शेप्स में, इट मीन्स आपका जो बी पार्ट है वो ट्रू नहीं है। ये बताना है कि कौन से अल्फ़ाबेट में सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो अगर आप इसमें बनाएं तो इसमें वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसमें भी आपकी वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। डी में आपकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल लाइन, और वी में सिर्फ आपकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है दैट इज वर्टिकल। तो इन चारों ऑप्शंस में से सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री किस में है, डी ऑप्शन में। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ सर्कल, सर्कल में कितनी सिमेट्री होती है हमारी लाइंस, इन्फिनिटी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अभी हमने पढ़ा कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, 1। नाउ आपका सेकंड क्वेश्चन है, ट्राई टू फाइंड द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आप इंग्लिश अल्फाबेट के सारे लेटर्स लिखेंगे और उसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, किसमें नहीं है, सारी आप फाइंड करने का ट्राई करेंगे। तो ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो एक इस तरह से होगी, एक इस तरह से, सिमिलरली देन इसमें एक इस तरह से एंड देन एक इस तरह से, ये वाला इस तरह से एंड देन इस तरह से 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री आ रही हैं। इसमें आपकी 3 आ रही हैं, 1, 2 एंड 3। इसमें आपकी 4 आएंगी, इसमें आपकी नहीं बन रही है तो ये 0 हो गया। इसमें भी अगर आपकी सिमेट्री की लाइन नहीं बनेगी तो ये 0 हो गया। तो जिसमें जो जो बन रही हैं उतनी उतनी ड्रॉ करेंगे और कितनी कितनी बन रही हैं वो आप साथ में मेंशन करेंगे। ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है आपकी आप नोटबुक में करेंगे, बुक में नहीं करेंगे। आप नोटबुक में ड्रॉ करके अपनी पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको बुक में समझाया है लेकिन आप लोग नोटबुक में बनाएंगे। नाउ लास्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। जो मिरर लाइन होती है, हमें जब मिरर इमेज बनानी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। जब हम किसी भी इमेज की मिरर इमेज बनाते हैं मीन्स उसकी उल्टा करके जो मिरर में कैसी इमेज दिखाई देगी अगर हम वो बनाते हैं तो वो कौन सी होती है आपकी, रिफ्लेक्शन। तो जो मिरर लाइन होती है, जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो इसका मिरर इमेज ये है, तो ये जो मिरर लाइन है इसको हम सिमेट्रिक लाइन भी बोलते हैं। तो मिरर लाइन जो होती है मिरर रिफ्लेक्शन में उसको हम क्या बोलते हैं, और सिमेट्रिक लाइन। अब इस बी की मिरर इमेज ये इस तरह से बी है तो ये इस तरह के ऑपोजिट हो जाएगा, तो इसका मिरर इमेज क्या हो गया, ये। अब इन सेकेंड क्वेश्चन में हमने इन सबका मिरर इमेज बनाना है। ये था पैरेललोग्राम, इस तरह का पैरेललोग्राम था, इसका ऑपोजिट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से पैरेललोग्राम बना दिया। ये एम बना हुआ था इस तरह से इस शेप में, इसका ऑपोजिट करके इस तरह बन गया। ओ का ऑपोजिट तो ओ ही होगा। सेम हमने इस तरह के इसका बना दिया, के का बना दिया, एम का बना दे। इस तरह से मैंने सबके पार्ट्स की आपने मिरर इमेज बनानी है। आप सबके पार्ट्स के सारे नोटबुक में ड्रॉ करके देखेंगे। अब हमें फॉलोइंग शेप्स की डॉटेड लाइन के थ्रू मिरर इमेज बनानी है। यहाँ पे वर्टिकल लाइन है बस, तो इसके सामने इसकी मिरर इमेज बना ली। यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों है, तो इसके सामने ऐसी बनेगी, इसकी इस तरफ ऐसी बनेगी और इसके इस तरफ ऐसी बनेगी, एक स्क्वायर बनेगा। सेम ये डॉट थी तो इस तरफ इसके डॉट आएगी, इस तरफ भी डॉट आएगी और इस तरफ भी डॉट आएगी। सेम इसमें ये एक लाइन थी तो इस तरफ ही मिरर इमेज ऐसे थी तो ऐसे हो गई, इस तरफ मिरर इमेज ऐसे थी तो सामने वाली साइड ऐसे हो गई। मीन्स ये ऐसी लाइन थी, अगर मुझे इस तरफ बनानी है राइट हैंड साइड तो वो ऐसी लाइन हो गई, ठीक है। अब ऐसी लाइन है, मुझे ऑपोजिट साइड बनानी है तो वो ऐसी लाइन हो गई, इस तरफ आ गई। और अगर ऐसी लाइन है और मुझे इधर बनानी है नीचे की तरफ तो वो ऐसी लाइन हो गई। तो इस तरह से ये मेरा एक रोम्बस की शेप आ गया। तो इसका ये बन गया मेरा डॉटेड लाइंस के थ्रू से मैंने मिरर लाइन की हेल्प से रिफ्लेक्शन की शेप्स जो हैं वो ड्रॉ कर दी। नाउ दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 12.3 along with the chapter number 12. You will complete all the exercise of this chapters in the notebook along with the chapter and exercise, and we will study about the next exercises in the next chapters in the next videos.